हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंस्टीट्यूट। दिस इज चंद्रेश कुमार। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आई होप बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही खुश होंगे। बच्चों मैंने आप सभी के लिए भैया लगभग हमारे एकलव्य इंस्टीट्यूट की टीम ने लगभग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड के लिए तैयार कर आप सभी के लिए यूट्यूब चैनल में डाल चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में। अभी आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 6 जो कि वन शॉट रिवीजन के लिए आप सभी के डाल दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो है आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में वन शॉट में आप सभी को मिल जाएगा। साथ ही साथ रिवीजन फॉर्म में मैंने चैप्टर नंबर 4 को फिर से डाल दिया। बच्चों के डाउट के अनुसार बच्चों ने कमेंट किया था कि उसको डाल दीजिएगा फिर से करके, सर उसको डाल दीजिएगा करके, तो मैंने उसको वन शॉट बनाकर चैप्टर नंबर 4 को समांतर श्रेणी को कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग एवं कराधान, जो कि सीरीज वाइज चलता जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आराम से पढ़ते चलेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बैंकिंग पढ़ेंगे, फिर कराधान पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों को कराधान में बहुत डाउट होता है, टैक्सेशन में बहुत डाउट होता है, तो चलो नहीं डाउट होगा। ठीक है, तो बच्चों बैंकिंग को चलो स्टार्ट करते हैं इसी अच्छी बात के साथ। क्या है बैंकिंग? क्या है बैंकिंग में आप सभी को यहाँ पर दो खाते मिलेंगे। सबसे पहला सावधि खाता, सावधि जमा खाता, और दूसरा है आवर्ती जमा खाता। सावधि जमा खाता क्या होता है बच्चों? सावधि जमा खाता मतलब कि भैया सेविंग अकाउंट होता है, जहां पर आप सभी को एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट को सेव करके रखना होता है, जिसमें ब्याज की जो दर होती है वो अधिक होती है। ठीक है, और एक होता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता का कहना होता है कि आप सभी उसमें चालू खाता है, लेन देन आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, यदि बस यहाँ पर दिक्कत यही है कि उसमें क्या है भैया, आप सभी को एक फिक्स टाइम बांधना पड़ेगा। जैसे कि मैं मंथली बांध रहा हूँ, महीना बांध रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हर महीने इतना जमा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ब्याज की दर जो होगी कम होगी। ठीक है, यहाँ पर उतना ब्याज नहीं मिल पाएगा जितना ब्याज हमें सावधि जमा खाता में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो भाई दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाई इसमें दो प्रकार के खाते देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इसमें दो प्रकार के अकाउंट्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं भैया? सबसे पहला है सावधि जमा खाता। पहला क्या है? सावधि जमा खाता, जिसको आप सभी ने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता। और दूसरा है आपका आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता आप सभी के लिए इस चैप्टर में नया है, आवर्ती जमा खाता। ठीक है, ठीक है, ये दोनों है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो है वो ब्याज क्या है, अधिक होता है। यहाँ पर ब्याज की गणना क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर ब्याज जो है वो क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर ब्याज अधिक मिलता है, यहाँ पर ब्याज जो है कम मिलता है। और सावधि जमा खाता की यदि बात करूँ या फिर दोनों की बात करूँ, तो दोनों में क्या है, सबसे बेस्ट मैं कहूँगा, यदि आप सभी के पास बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पैसे हैं, तो आप लोग एफडी करवा के सावधि जमा खाता में जमा कर दीजिए। उसमें क्या है, आप सभी घर में रखा पैसा का दोगुना लगभग 50% आप सभी को क्या मिल जाएगा, मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, 50%। किससे 50%? जैसे कि मैंने यहाँ पर गांव में किसी को दे दिया है 2-3 रुपए में, 2-3%, 3%, 4% ब्याज में दे दिया है पैसे को। वहीं पर यदि मैं बैंक में जमा करूं तो लगभग 8% मिलेगा मुझे, 6%, 7%, 8% ऐसे में एफडी होता है। तो आप सभी को जितना यहाँ पर ब्याज कमाओगे उससे दोगुना 50% ज़्यादा वहाँ पे ब्याज कमा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बैंकिंग की बात। ठीक है, दो खाते मिलेंगे। यहाँ पर आपको फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? फिक्स करना पड़ेगा। किसको फिक्स करना पड़ेगा? अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा। सावधि जमा खाते में अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, अमाउंट फिक्स। लेकिन यहाँ पर आवर्ती जमा खाता में भैया अमाउंट को फिक्स करना नहीं होता। ठीक है, आप बार बार जमा कर सकते हो, फिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें अमाउंट को आपको फिक्स करना होता है, इसमें अमाउंट को फिक्स करना नहीं होता। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब चलो दोनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, दोनों की जो ब्याज की गणना है वो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले सावधि जमा खाता के बारे में थोड़ा देखते हैं। सावधि जमा खाता क्या है? ठीक है, सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता क्या पढ़ा भाई हमने? सावधि जमा खाता ऐसा खाता है जिसमें क्या है, हमें फिक्स
करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे मिटा दो, यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट कर लो। इसमें क्या है, इसमें एक निश्चित अमाउंट, इसमें एक निश्चित राशि को, इसमें एक निश्चित राशि को जमा करना होता है एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए। इसमें क्या है भैया, आपका ब्याज तो ज़्यादा मिलता है, साथ ही साथ यदि आप सभी एफडी को, तो इसमें क्या है, यदि बीच में कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए तो इसमें आप तोड़कर क्या है भैया, अपनी जो समय अवधि है उसको तोड़कर क्या निकाल सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें जब हम लोग ब्याज की गणना करते हैं तो इसमें मिश्र धन की गणना करते हैं डायरेक्ट। किसकी गणना करते हैं, मिश्र धन की, जिसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो A इज इक्वल टू P 1 + R/100 होता है, 1 + R/100, जहां पर A क्या है भैया, आपका मिश्र धन है, जहां पर A क्या है, आपका मिश्र धन है, आपका A जो है मिश्र धन है। ठीक है, यहाँ पर P क्या है भाई, आपका मूलधन है, मतलब कितना पैसा जमा किया गया था, मूलधन है। R क्या है, दर है। ठीक है, और T क्या है आपका, यहाँ पर बटे में T होगा। ठीक है, यहाँ पर होल पावर में T है आपका समय। क्या है आपका समय, कि कितना समय के लिए जमा किया, फिर कितना समय के लिए निकाला गया है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि ब्याज की बात करें, किसकी बात करें, ब्याज की, तो जो ब्याज होती है, ब्याज है वो कैसे निकालते हैं, मूलधन और यहाँ पर मिश्र धन में माइनस करके मूलधन को। ये क्या है, हमारी ब्याज निकालने का इसमें ट्रिक है। पहले क्या करेंगे, मिश्र धन होता क्या है, परिपक्वता राशि कहते हैं मिश्र धन को। मिश्र धन मतलब है आपका, जैसे कि आपने किसी को, जैसे बैंक में आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, बैंक ने आपको वापस किया 1,25,000 रुपए, तो आपका ब्याज कितना बना, आपका ब्याज बना 25,000 रुपए। कैसे निकालोगे, जितना जमा किया और जितना मिला, तो मिले हुए में जितना जमा किया था, जैसे 1,25,000 में क्या किया हमने, जितना जमा किया था 1 लाख, उसको माइनस कर दिया, ब्याज निकल गया। तो उसी प्रकार भैया क्या है, ब्याज कैसे निकालेंगे, जितना रुपए हमें मिला है और जितना हमने जमा किया उसको माइनस करने पर। ठीक है, दोनों का आप सभी जानते हैं। ठीक है, आवर्ती जमा खाते की बात करें, दूसरा है अपना आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, अब आवर्ती जमा खाता की बात करें तो भैया एक ऐसा खाता है जिसमें आप लोग प्रति क्या है, इसमें एक निश्चित समय नहीं होता, लेकिन एक अमाउंट भी नहीं होता कि इतना जमा करना है। ये ऐसा अकाउंट होता है भैया, ऐसा खाता है जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा खाता है जिसमें कभी भी पैसा डिपॉजिट, मतलब कि जमा एवं निकाल सकते हैं, जमा कर एवं निकाल सकते हैं, जमा कर एवं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें ब्याज की गणना जो होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें ब्याज कम मिलता है। इसके लिए जो फॉर्मूला है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ब्याज की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं, ब्याज की। और इसके लिए जो फॉर्मूला है, मूलधन गुणित दर बटे 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, n कोष्टक में n+1 बटे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये डबल कोष्टक हो गया, n और n+1 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर ब्याज की गणना करेंगे। जहाँ पर सबसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा, इसको क्या कहते हैं, इसको इंटरेस्ट कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। P क्या है, यहाँ पर P आपका है मूलधन, P आपका क्या है, मूलधन है। ठीक है, R क्या है आपका, दर है। ठीक है, यहाँ पर N क्या है, N है समय, लेकिन महीनों के टर्म में, महीनों में समय है लेकिन महीनों में, मतलब कि
महीनों की संख्या, नंबर ऑफ मंथ्स है। ठीक है, इस प्रकार ये आप सभी का दोनों खाता उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन जो बात है वहां पर ये बोल दी जाती है, क्या बोल दिया जाता है, यदि वार्षिक बोला जाए या क्या है वार्षिक के लिए है, यहाँ पर यदि बोल दिया जाए सालाना, यहाँ पर भी बोल दिया जाए सालाना, मतलब वार्षिक, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, वार्षिक में कितना ब्याज होता है उसके लिए आराम से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है भैया तिमाही संयोजित किया गया, मतलब 3-3 महीने में ब्याज निकाला गया, और बोला जाए अर्धवार्षिक संयोजित किया गया, मतलब आधे 6-6 महीने में किया गया, तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, इस स्थिति में हमें क्या करना है, तो चलो देखिए इस स्थिति में क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर संयोजन, ठीक है, सबसे पहले क्या देख लें भाई, संयोजन में दोनों तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर तिमाही संयोजन देख लेते हैं, तिमाही संयोजन। जब तिमाही के संयोजन की बात की जाए तो तिमाही संयोजन में क्या करना है आपको, तिमाही संयोजन में हमेशा क्या है, अपना जो मूलधन है वो कभी नहीं बदलेगा। क्वेश्चन में हमेशा मूलधन दिया जाएगा, दर दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, लेकिन उसमें मूलधन को कभी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि तिमाही संयोजन दिया जाए तो यहाँ पर केवल दर और समय में परिवर्तन होगा, दर और समय में परिवर्तन। अब समय की बात करते हैं, तिमाही बोला जाए यदि हमें समय दिया गया 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष में इतना इतना जमा किया गया है, तो तिमाही गणना कीजिए। तो यहाँ पर 1 साल में कितने तिमाही होता है, 1 साल में 3-3 महीना में यदि बोला जाए तो 4 बार आता है, मतलब 4 तिमाही होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, जो 1 वर्ष है उसका डायरेक्ट लिख दो 4 तिमाही। यदि यहीं पर दिया जाए 12 वर्ष, कितना वर्ष, 12 वर्ष, फिर गिनते बैठेंगे क्या, नहीं बैठेंगे। 1 साल में कितना तिमाही आता है, 4 बार। तो हम लोग वर्ष को किससे भाग करेंगे भैया, और वर्ष को किससे गुना करेंगे, 4 से। तो यहाँ पर जो वर्ष है, वर्ष को हम लोग गुना कर देंगे डायरेक्ट 4 से। किससे गुना कर देंगे, 4 से। 1 वर्ष बोले तो 4 से गुना कर दो, 4 तिमाही आ गया। 12 वर्ष बोले तो 12 चौक 60, ठीक है, 12 चौक 60, तो 12 चौक 60 मतलब 60 तिमाही आएगा। उसी प्रकार जब दर की बात करते हैं तो दर क्या कर देते हैं भैया, यदि यहाँ पर बोल दिया जाए है छमाही तिमाही, तो यहाँ पर हम लोग 4 से समय को गुना करेंगे और दर को 4 से भाग करेंगे। दर को क्या करेंगे भैया, दर को 4 से भाग करेंगे, दर को 4 से भाग करेंगे। ये आपका कौन सा संयोजन है भैया, ये आपका है तिमाही संयोजन, जहां पर दर को 4 से भाग किया जाता है और समय को 4 से गुना। दर को क्या करते हैं, 4 से भाग करेंगे और समय को 4 से गुना। जस्ट सेम यहाँ पर अर्धवार्षिक की बात करते हैं या फिर छमाही की, अर्धवार्षिक या फिर छमाही। ठीक है, जब यहाँ पर बोला जाए तो हम यहाँ पर भी दर और समय को ही परिवर्तित करते हैं, दर और समय को ही परिवर्तित करते हैं। लेकिन दर में किस प्रकार होता है, यहाँ पर समय की बात करें तो अर्धवार्षिक, एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, 2 साल में 4 अर्धवार्षिक होंगे, 6 साल में कितने, 12 अर्धवार्षिक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से गुना होते जा रहा है। समय क्या हो रहा है, जैसे कि 1 वर्ष बोले तो 2 से गुना कर दो, 2 हो जाएगा। 6 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक, 12, मतलब 6 दूनी 12। तो यहाँ पर समय 1 साल में कितना, यहाँ पर वर्ष को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, किससे, 2 से। 1 साल में कितने अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक। तो डायरेक्ट साल को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 से गुना किए हो तो दर को भी 2 से भाग कर दो, तो दर को क्या कर देंगे भैया, 2 से हम लोग भाग कर दें। तो इस प्रकार भैया तिमाही संयोजन बोला जाए तो दर को 4 से भाग कर दर की जगह लिखिएगा, और समय को वर्ष में है तो 4 से भाग करके क्या कीजिएगा, समय की जगह यूज कीजिएगा। इस प्रकार आपका जो चैप्टर है वो इतने जानकारी में आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। बैंकिंग वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, बैंकिंग वाला पार्ट। अब बस आप सभी क्या है, क्वेश्चन को बनाकर देखिए, नहीं बन रहा है तो बस वेट कीजिए, हम लोग आप सभी ला रहे हैं प्रश्नावली नंबर 1 अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, एकलव्य इंस्टीट्यूट के साथ। आप सभी के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, आप सभी के लिए इसी प्रकार फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लाते रहते हैं। तो इसी के साथ यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकें और आपके साथ मित्रता गहरी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।